हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे टाइमिंग ऑफ इवेंट के ऊपर। लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने डाला था कि नमाज चार्ट के बारे में कि बताइए कि मैरिड लाइफ कैसी है। तो बहुत सारे लोगों के उसमें जवाब आए हैं। तो उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो रहेगा कि नवांश का जो महत्व है वो कितना ज़्यादा है, कितना है और कितना नहीं है। तो उसका अगला वीडियो मेरा इसी पे रहेगा। दूसरी बात, बहुत सारे लोग जैसे आजकल मरकरी वक्री हो रखा है, तो इस वीडियो में आप सीखेंगे कि महादशा लॉर्ड और अंतर्दशा लॉर्ड का एक सूत्र मैं दूंगा, और जो डिग्री से रिलेटेड होगा, और एक होगा वक्री को लेकर के कि आपकी जन्म कुंडली में आप देखिएगा कि अभी बृहस्पति वक्री है और बुध वक्री है। तो बुध जब वक्री हुआ है, मान लीजिए आपकी अंतर्दशा या महादशा अगर बुध की चल रही है, तो इस समय आपको मरकरी वक्री हो गया, तो उसके इंटेंस रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जहां पर भी जिस भाव का स्वामी है उसके कारक तत्व से रिलेटेड आपको इंटेंस चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि वक्री बहुत पावरफुल हो जाता है ग्रह। तो आपका दशा लॉर्ड है या अंतरदशा लॉर्ड अगर बुध है या गुरु है, क्योंकि गुरु भी वक्री है, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बहुत बार सिर्फ डेट ऑफ इवेंट इसी चीज से प्रोडिक्ट किया जा सकता है। मैं आपको एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूं, और मैं एक आपको करके भी दिखाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी इसी टेक्निक से प्रोडिक्ट कर रखा है कि कैसे लास्ट मोमेंट पे मिरेकल होते हैं ज्योतिष में। कैसे आपको अपनी कैलकुलेशन पे हमेशा फिक्स रहना चाहिए। आप अगर श्योर हैं, आपको ज्योतिष आता है, तो आप हमेशा श्योर रहेंगे। आपको ये नहीं कि मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक लड़की ने मुझसे अक्टूबर में फेसबुक पे मैसेज किया कि मुझे अर्जेंटली कंसल्टेशन चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ लोगों को मैंने फेसबुक पे फ्री कंसल्टेशन दी है। कुछ लोगों ने, जैसे किसी ने मुझे 500 रुपए भेजे कि सर मुझे, मेरे पास तो यही है, तो उसका मैं कंसल्टेशन करूंगा। हाँ, लेकिन ये एक बात है कि कहीं से उनको पर्सनल नंबर मिल जाता है, तो उसके बाद वो बहुत परेशान करते हैं, रात को मैसेज करते हैं। तो वो सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टाइम का वो है। यहाँ पे पैसा देने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, टाइम की बात है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कंसल्टेशन नहीं कर रहा हूँ। दीप्ति सिंह और हिमा सक्सेना जी दो हैं। दीप्ति सिंह जी का बहुत अच्छा रिव्यू है, 100 में से 99% से ज़्यादा उनके कंसल्टेशन बहुत अच्छे गए हैं। तो आप में से जो लोग कंसल्टेशन करना चाहते हैं मुझसे, तो वो मेरे सुपरविजन में दोनों का कंसल्टेशन होता है। दीप्ति सिंह जी तो साथ में ही रहती हैं ऑफिस में, तो उनका कंसल्टेशन भी बहुत अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने लिया है, तो उनके माध्यम से भी कंसल्टेशन, और मैं खुद भी करता हूँ। लेकिन उसका पीरियड नहीं होता कि अच्छा कब करते हैं। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो मैं ले लेता हूँ कंसल्टेशन। उसने बहुत जगह विजिट किया, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास। तो मुझसे पूछा कि मेरा 13 दिसंबर में वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, मैंने कंपनी से रिज़ाइन किया है अभी, और पिछले 1 साल से 2 साल से मैं ट्राई कर रही हूँ फॉरेन के लिए, लेकिन ना तो कंपनी मुझे भेज रही है ना मुझे अपॉर्चुनिटी। तो क्या मैं फॉरेन जाऊंगी और मेरी शादी कब होगी? दो सवाल थे। मैंने चार देखा, मैंने डेट कहा कि 22 नवंबर 23 नवंबर के आसपास, प्लस माइनस 2 डेज में आपको अपॉर्चुनिटी आएगा फॉरेन का। ब्रॉडली बताऊं तो 15 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में आएगा, 101% आएगा, और आप फॉरेन जाएंगे, आपको फॉरेन का कन्फर्मेशन आने वाला है, यूएस से आप जा रही हैं। ठीक है। अब 13 दिसंबर, ये अक्टूबर की बात है, और 13 दिसंबर को वो खत्म हो रहा है। 22 अक्टूबर को मुझे मैसेज आता है कि करंट सिचुएशन देख के ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होगा। 18 नवंबर को उस लड़की ने मुझे मैसेज किया कि कोई अपडेट नहीं आया, ये अपडेट आया है सर कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है और हम कुछ नहीं अभी देने वाले। 18 नवंबर की बात है। प्रडिक्शन है 23 नवंबर +- 2 दिन के आसपास। ब्रॉडवे में क्या है, 15 नवंबर से 9 दिसंबर। लेकिन जैसे ही मर्करी रेट्रोग्रेड होता है जिस दिन, उसी दिन ऑफर आता है कि आपका इंटरव्यू है, और आपको, अगर आप क्लियर करती हैं तो आपको भेज दिया जाएगा। उसी कंपनी में इंटरव्यू होता है, और 26 नवंबर को उनके हाथ में उनको जो है कंफर्मेशन आता है कि आप फॉरेन जा रही हैं। ये पूरा कन्वर्सेशन है। आप सोचिए कि वो लड़की इतनी हताश हो चुकी थी कि उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मैं जेमस्टोन पहन लूं। मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि मैं पुखराज पहन लूं, इससे मेरा थर्ड, क्योंकि वो लिब्रा लगन की है, तो जुपिटर नवम भाव में बैठा हुआ है, तो इसी वजह से वो एस्ट्रोलॉजर शायद उनको पुखराज पहना रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं पहनना है, कुछ नहीं करना है। जो तुम्हारा एफर्ट है उसका तुम्हें एफर्ट देना है। कोई रिचुअल नहीं, कोई रेमेडी नहीं। रेमेडी कभी इवेंट को जल्दी नहीं करवा सकती, कोई जेमस्टोन नहीं करवा सकता। रेमेडी इन चीजों का होता ही नहीं है, क्योंकि ये इवेंट टाइम पे निर्भर है। तुम्हारा काम है एफर्ट करना। स्पेस एंड टाइम का कॉन्सेप्ट है। दशा का मतलब होता है, दशा और गोचर का मतलब होता है कि जो आप एफर्ट कर रहे हो वो कब मैनिफेस्ट होगा, कोई चीज आप तक कब पहुंचेगी, आप कहां पहुंचोगे, दैट इज
दशा इन ट्रांजिट। उसका पूरा स्क्रीनशॉट है मेरे पास, अगर मैं दिखाना चाहूं मैं दिखा सकता हूं। शायद वो रिव्यू भी लिख देंगे अगर आ, उन्होंने ये वीडियो देखा। तो आप देखिए कि अगर मैं चाहता मैं जेमस्टोन बनवा देता, मैं कोई रिचुअल करा लेता, कोई दान करवा लेता, कुछ करवा सकता था, है ना। एस्ट्रोलॉजी के पास ऐसे मौके मुझे बहुत मिलते हैं। किसी ने कंसल्टेशन बुक किया तो आज कंसल्टेशन बुक किया तो कंसल्टेशन का क्वेरी क्या है कि 5 साल से चाइल्ड नहीं हुआ है, 5-6 साल हो गए शादी को, चाइल्ड बर्थ नहीं हुआ है। लेकिन टॉरस लगन की पत्रिका है, गुरु लगन में वक्री है, सामने सूर्य बैठा हुआ है। और जैसे ही गुरु वक्री हुआ अभी, और कंसल्टेशन का पीरियड क्योंकि 15-20 दिन बाद मिलता है, तो इसी बीच डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला आप तो कंसीव कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के पास जा रहे हैं तो आपका जुपिटर ऐसे ही एक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि आप गुरु तत्व ले रहे हैं या गाइडेंस ले रहे हैं, तो गुरु एक्टिव मिलेगा, 9th हाउस एक्टिव मिलेगा। तो कई बार ऐसे मिरेकल्स बहुत होते हैं इन चीजों में, इन इवेंट्स में। चाइल्ड बर्थ में फिर भी आपका रेमेडी और ये सब, अगर आयुर्वेद आता है, मंत्र आते हैं, वो आते हैं, क्योंकि वो फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी नहीं हुआ है शायद अभी आपकी, तो आपको चाइल्ड बर्थ नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है। तो दशा जब बदलती है तो वात पित्त कफ बदलता है, आपके आसपास एनवायरमेंट बदलता है, अपॉर्चुनिटीज बदलती हैं। दशा का मतलब ये होता है, दशा और गोचर कुछ नहीं है, वो समय है, बेसिकली काल है वो। ऑटोमेटिकली दशा चेंज होगी तो आपके चेहरे पे, अच्छी दशा जब आएगी तो चेहरे पे निखार मिलेगा एकदम से, एक अलग ही तेज मिलेगा, पर्सनैलिटी में चेंजेस आ जाएंगे, अपने आप आते हैं। तो बात यह है कि मिथ्स हैं बहुत सारे ज्योतिष में कि अच्छा मैं जेमस्टोन ये काम नहीं करता है कि आपको 3rd हाउस एक्टिव कर देगा, 9th हाउस एक्टिव कर देगा। जेमस्टोन का मतलब है कि वो इस शरीर के अंदर किसी चीज की डेफिशिएंसी है, उसको पूरा कर सकती है, वो उसके लिए काम करती है, पर्पज है ना। तो पर्पज समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई बोले सप्तम भाव में प्लांट बैठा हुआ है, जेमस्टोन पहन लो शादी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। कई बार कोइंसिडेंट होते हैं, क्योंकि मैंने ये भी आपको कहा था कि जेमस्टोन आप एक पर्टिकुलर दशा और ट्रांजिट में पहन रहे हैं, एक पर्टिकुलर समय में पहन रहे हैं, तो चार्ट के अंदर वो भी दिखता है, क्योंकि वो समय का हिस्सा है। और जन्म कुंडली भी काल पुरुष है, काल चक्र है, तो उसमें दिखता है वो। मैंने कहा था वीनस केतु के ट्राइन से गोचर करे, या केतु शुक्र के त्रिकोण से गोचर करे, या राहु या गुरु गोचर करे, तो आदमी जेमस्टोन डायमंड पहनता है, डायमंड खरीद लेता है। ये बहुत चार्ट्स में मैंने लगाया है, मैंने प्रिडिक्ट किया लोगों को। आप में से बहुत सारे लोगों के फीडबैक आए थे मैंने जब पोस्ट डाला था। तो आप देखिए कि अगर लास्ट मोमेंट में मैं उसको ये बोलता ये रेमेडी कर लो, ऐसा कर लो, वॉलपेपर चेंज कर लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, मैंने कहा कि वॉलपेपर चेंज कर लो, 2 घंटे बाद उसका ऑफर आ गया। पहली बात तो ये है कि उसने 20 जगह अप्लाई कर रखा था, और उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि वो उसको आना ही है। अगर आप ज्योतिषी हैं तो आप उसकी दशा गोचर प्रश्न से देख लेंगे कि कब आ रहा है, 2 घंटे बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, या 10 दिन बाद आ रहा है। जब आपको टाइमिंग पता है, यू डोंट नीड द रेमेडीज। अब मुझसे कोई पूछे कि मैं फॉरेन नहीं जा पा रहा हूं तो मुझे रेमेडी दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा, टाइमिंग होगा उसमें। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं, बीरबल की खिचड़ी की आपने कहानी सुनी होगी। व्यक्ति सारी रात ठंडे पानी में खड़ा रहता है, ठीक है, उसको इंतजार करना है कि सूर्य कब उगेगा। तो अगर मैं जाऊं ज्योतिषियों तो मैं देख सकता हूं अपने कैलकुलेशन की कि सूर्य कब उगेगा, तो मैं इसको बता सकता हूं कि हाँ भाई अब तुम्हारा धैर्य तुम खो रहे हो, तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन थोड़ी देर और रुक जाओ क्योंकि 2 घंटे बाद सूर्य उदय हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव है, मैंने उसको एक गाइडेंस दे दिया। दूसरा, मैं उसको उस ठंड को सहन करने के लिए कुछ रेमेडी, कोई रिचुअल, आग जला सकता हूं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, कुछ मंत्र दे सकता हूं, कुछ उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें दे सकता हूं। ये होती है रेमेडी। रेमेडी ये नहीं होती है कि ये रेमेडी कर सूर्य जल्दी उग जाएगा। बात को समझिए, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है। तो ये वॉलपेपर चेंज करने से नहीं होता, वो कोइंसिडेंट होते हैं कई बार, इनसे जॉब नहीं लगती, इससे इवेंट नहीं होते। बस बात यह है कि आप अनसर्टेन है, आपको पता नहीं है कि आज आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है, आधी रात में भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और यही ज्योतिष है जिसने देख लिया। मैं आपको पूरे स्क्रीनशॉट भी दिखा सकता हूं कि किस तरीके से वो चैट था, फेसबुक पे मुझे अप्रोच किया, सारी चीजें। ये मैंने कहा है कि इन्फॉर्म मी 15 नवंबर से 9 दिसंबर के बीच में ब्रॉडली होगा, 22 नवंबर +- 2 डेज, तो 24 नवंबर को उनको आता है ऑफिस से कॉल कि आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। ठीक है, ये इनका एक वो है। इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी
बातें हुई, इन्होंने 21 अक्टूबर को फीडबैक दिया कि करंट सिचुएशन देख के लगता है कि कुछ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद इनका 19 नवंबर को आएगा। 19 नवंबर से पहले मुझे एक मैसेज आया कि सर आपने देखा क्या, क्योंकि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा घबरा भी गई थी। व्हाट्सएप पे भी इनका पूरा चैट है, ये सारी चीज़ें हैं। 4 अक्टूबर को इन्होंने मुझसे डिस्कस किया था, 4 अक्टूबर के आसपास। तो ये 21 अक्टूबर को भी इन्होंने मुझे दिया कि कोई ओपनिंग नहीं है, कोई और को रख लिया है। फिर ये इन्होंने मुझे शेयर किया कि अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये 22 नवंबर की बात है, जब उन्होंने मुझसे दोबारा बोला कि चार्ट देखा क्या आपने फिर से, क्योंकि और पूछा कि क्या मैं जुपिटर का स्टोन पहन सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, होना होगा ऐसे ही हो जाएगा, सिर्फ इंतजार करिए। ठीक है, ट्यूसडे को इनको जो है इंटरव्यू के लिए मैनेजमेंट ने कॉल बुलाते हैं, और फाइनली इनका जो है सिलेक्शन हो जाता है। अब वो 6 जनवरी से फॉरेन जा रही है। तो बेसिकली बोलने का मतलब ये है कि एक एस्ट्रोलॉजर, जब आप अपनी प्रेडिक्शन पे हमेशा कायम रही है, टाइमिंग का खेल है। अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इन्होंने अपना चार्ट शेयर करने के लिए मना किया है, तो इन्होंने अपना चार्ट शेयर करने के लिए मना किया है, तो मैं आपको इनका प्लेसमेंट बता देता हूं कि तुला लगन की पत्रिका है। तुला लगन में बुध की अंतरदशा चल रही है। 12th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, सबको पता है। ठीक है, लेकिन बुध की दशा है अप्रैल 2025 तक, अंतरदशा। अंतरदशा लॉर्ड जैसे ही वक्री होता है, अंतरदशा लॉर्ड जैसे ही वक्री होता है, वैसे ही अपॉर्चुनिटी आता है। बुध जैसे ही, क्यों? क्योंकि पावरफुल हो गया। मरकरी से जुड़ी चीजें होनी है, इंटरव्यू मरकरी, डॉक्यूमेंट मरकरी। राहु में मरकरी चल रहा है, 12th लॉर्ड है, तो उसकी चीजें स्पीड अप हो गई। तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वक्री हो रहा है, खराब होता है। जरूरी नहीं है खराब होता है, आपका प्लेसमेंट कैसा है चार्ट के अंदर। तो दशा लॉर्ड, अंतरदशा लॉर्ड जब वक्री हो रहा है तो ध्यान से देखिए उसको, वो अपने से जुड़े। आप में से बहुत सारे लोगों का मरकरी की दशा अंतरदशा चल रही है, तो मन करेगा कि किताबें खरीदूं, पढ़ूं, कोई कोर्स कर लूं, मैं ये सीख लूं, सीखने की वो ज्यादा बढ़ जाएगी। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें पेंडिंग थी, वो पूरी हो रही है। तो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव हो जा रहा है। वो ये है कि जो पहले प्रोसीजर चल रहा था, वो हो सकता है सडनली आपके फेवर में आ जाए, या जो अभी चल रहा है वो सडनली दूसरे फेवर में चला जाए, दूसरे के फेवर में चला जाए। क्योंकि वक्री का मतलब होता है चेंज इन द कार्मिक पाथ, चेष्टा बल होता है, पावरफुल हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीजें हैं। अब मैं आपको एक और बताता हूं। अभी बृहस्पति की जो डिग्री है गोचर में, वो 22 से 26 डिग्री के बीच में है अभी, शायद, है ना, लगभग 24 डिग्री के आसपास है। इनकी जन्म कुंडली में जो मरकरी, जो अंतरदशा लॉर्ड है, वो 24 डिग्री का है। तो मेरा जो प्रोडिक्शन था इसी डिग्री के बेस पे था। जब गोचर का गुरु 24 डिग्री में पहुंचेगा, अंतरदशा लॉर्ड मरकरी बुध 24 डिग्री का है, तो वो इवेंट देगा। तो इवेंट हो गया। तो दो चीजें यहां पे ऐड हुई। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। ये एक व्यक्ति का चार्ट है। इन्होंने पूछा कि क्या मैं पायलट बन सकता हूं, क्या मैं फॉरेन जा सकता हूं। ठीक है, और इसमें शनि से दशम भाव का भी एक टेक्निक है, और दोबारा से वक्री और डिग्री का मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम मेरा एक सेशन होने वाला है जयपुर और चंडीगढ़ में, आप लोग एनरोल कर सकते हैं। वहां पर भी मैं डिग्री सिस्टम के बारे में स्नैपशॉट आपको कुछ टेक्निक्स पढ़ाने वाला हूं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, D10 है, D9 है, शादी का है, D1 का है, सैटर्न है, सैटर्न, बहुत सारी चीजें हैं जो कि बहुत एसेंशियल होती हैं। क्योंकि टाइमिंग जिसको आता है ना, वो ज्योतिषी है। आप वीडियो कुछ भी बना सकते हैं, अगर आपका टाइमिंग का नहीं है तो हाँ, गलत आप हो सकते हैं। गलती मानना और फिर उसको देखना, फिर उसको रिव्यू करना, कई मैंने बहुत बार किया है जीवन में, कि आज भी इतने कंसल्टेशन हम लोग करते हैं दिन में, तो उसका तो संभावना ये रहती है कि कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। तो उसको रिव्यू करना कि अच्छा दोबारा से देख लिया जाए क्यों नहीं हुआ, वो सारी चीजें, ये हर एक साइंस का एक हिस्सा है। आप फेल होंगे, लेकिन उसको रिव्यू करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ये लड़का है, 25 अप्रैल 2000 परमिशन ली है मैंने इनका चार्ट शेयर करने की। सांगली का जन्म है और टाइम है 8:54। ठीक है, पहला सवाल, क्या मैं पायलट बन सकता हूं? ठीक है, पायलट बनना, पायलट में से क्या आप लोग क्या समझते हैं कि ट्रेवल करता है, तो थर्ड, नाइन्थ, ट्वेल्थ का कुछ संबंध होना चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से केतु कैप्रिकॉन का है, और केतु का डिस्पोजिटर शनि गुरु के साथ बैठ गया जाकर के। जीव के साथ केतु का संबंध, शनि के साथ, कर्म के साथ भी केतु का संबंध, ये नाड़ी का टेक्निक है। केतु ऊपर जाती हुई चीजें हैं, हाइट। ठीक है,
तो जो लोग ये कहते हैं ना केतु कैप्रिकॉन में है तो आयुर्वेद सीख लो, ज्योतिष सीख लो, उनको सिर्फ इतना ही पता है कि केतु आयुर्वेद और ज्योतिष है, लेकिन केतु हाई राइज बिल्डिंग बनाने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, चीजों को कट करने की जितनी भी मशीनें होती हैं, ठीक है। एयरफोर्स पायलट बनने में केतु का रोल है, केतु 10th में, मून केतु, केतु शनि, केतु कैप्रिकॉन, सैटर्न केतु, जुपिटर केतु, ये मिलेगा, ठीक है। तो पहला नाड़ी से ये कंडीशन हो जाता है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, जब केतु कैप्रिकॉन का हो या शनि से दशम भाव में केतु हो, ठीक है, आपकी जन्म कुंडली में जो शनि की डिग्री है, मान लीजिए आपका शनि 24 डिग्री का है, अगर केतु का डिग्री 25 डिग्री है, 23 डिग्री है, 22 है, 26 है, तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि सडनली जॉब छूट जाती है, या इनकी पहली जॉब में ब्रेक लग जाता है एकदम से, किसी ना किसी वजह से, छोट टांगों में इशू, ये सब देता है, ठीक है। तो इस इनका भी शनि से दशम भाव में केतु है और केतु कैप्रिकॉन का है, तो जॉब छूट गया। जॉब छूटना अलग चीज है, नेवी में थे, सडनली इंजरी होती है, छोड़ना पड़ जाता है। अब ये बैड इवेंट है इनके जीवन का, ये कहेंगे ये बैड इवेंट है, लेकिन क्योंकि ये नेवी में एक ऑफिसर लेवल पे थे, लेकिन सडनली इनका फीमर, जो टांग हमारा बोन होता है, वो टूट जाता है, तो वहां से उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि इनका जो है स्ट्रीम चेंज हो जाता है, शायद जो डिपार्टमेंट है वो चेंज कर दिया जाता है, तो इससे उनको एक लगता है कि नहीं मैं तो इसके लिए नहीं आया था, तो इन्होंने ब्रेक लिया, मतलब रिजाइन कर दिया। तो ये बैड इवेंट है, लेकिन प्रकृति और नेचर, क्योंकि पर्पस कहीं और है जीवन का, तो इनको कुछ बनाना चाहती है, क्या बनाना चाहती है, पायलट बनाना चाहती है। मुझसे पूछा पायलट बनूंगा कि नहीं बनूंगा, पायलट कैसे बनता है, जब कॉम्बिनेशन पता होगा पायलट बनने का तभी बता पाएंगे आप कि पायलट बनेगा कि नहीं, तब टाइमिंग कर पाओगे, अगर पता ही नहीं होगा तो क्या ढूंढोगे, आप ढूंढेंगे कि आपके पिता ने किसी का प्रॉपर्टी चोरी कर दिया था, किसी को प्रॉपर्टी देने को बोला था, दिया नहीं था, ये सब फालतू की बातें जो कि इंडिया में 90% घरों में है आज की डेट में, कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, ये सब है, वो सब है, किसी ना किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ना कोई आया हुआ है, क्योंकि पार्टीशन हुआ तो बहुत सारी चीजें इधर से उधर हो जाती हैं, ठीक है। तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। आपने अपना जन्मदिन सही से नहीं मनाया, जन्मदिन आप मनाए ना मनाए, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा है उसको रोटी जरूर दीजिए, तब आपको कर्ज आएगा, अगर वो भूखा है और आपने रोटी नहीं दी, लेकिन आपने जन्मदिन का लड्डू उसको नहीं दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो कोई मायने नहीं रखता है, ठीक। तो अब मैं इसको बोल सकता हूं कि ऐसा है, फलाना है, ढिमका, लेकिन मेरा काम क्या है, दशा गोचर टाइमिंग देखना। पहले तो जो पायलट होता है वो ट्रैवल करता है, उसके जीवन में ट्रैवल बहुत होता है, ठीक है, उसके जीवन में ट्रैवल बहुत होता है, तो 3 से 3rd 7th 9th 12th का कुछ संबंध होना चाहिए, 4th लॉर्ड का 12वें से संबंध होना चाहिए, तो ये सारे हैं। लेकिन पायलट बनने के लिए जो बड़े प्लैनेट है, शनि और गुरु और राहु एक्सपेंड करता है, इनका संबंध चंद्रमा से 4th या लगन से 4th, शुक्र जो व्हीकल का कारक है उससे होना चाहिए। जैसे यहां पे 4th लॉर्ड गुरु और शनि के प्रभाव में, क्यों, क्योंकि बड़ा व्हीकल चलाएगा, बड़ा व्हीकल चलाएगा, प्लेन चलाएगा। हाथी चलाने में और बैलगाड़ी चलाने में फर्क है, हाथी बड़ा है, तो वैसे ही आज की डेट में जो हवाई जहाज है वो बड़े प्लेनेट जुड़ने चाहिए 4th हाउस से, चाहे वो चंद्रमा से 4th हो, लगन से 4th हो, या शुक्र के साथ हो। तो अगर आप देखेंगे चंद्रमा से 4th में भी शुक्र बैठा हुआ है, जिसको राहु देखता है, और 4th लॉर्ड सूर्य भी गुरु और शनि के साथ बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो 100% पायलट बनना है। अब मैं आपको नक्षत्र का टेक्निक बताता हूं। नक्षत्र में आप देखिएगा कि इस व्यक्ति का बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में है। भरणी बड़े व्हीकल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि उसका जो एनिमल है वो हाथी है, हैवी ट्रक, ट्रेन, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहां से कंफर्मेशन, अश्विनी नक्षत्र में 9th लॉर्ड चला गया तो ट्रैवल है, और सूर्य, सॉरी, अश्विनी नक्षत्र में चला गया, 4th लॉर्ड है, तो बार बार लिविंग प्लेस चेंजेस होंगे, ट्रैवल होंगे। 9th लॉर्ड शनि भी भरणी में है, भरणी ट्रांसफॉर्मेशन का नक्षत्र है, और वो स्कॉर्पियन मास में चला गया, इसीलिए आप देखिए कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, करियर में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पेनफुल हो रहा है, लोगों को लगेगा कि इसमें बहुत बार बार प्रयत्न करने पड़ते हैं चीजों में। भरणी में अगर शनि चला जाए स्कॉर्पियो नवांश में, दिक्कतें होती हैं, उसमें चीजें छूटती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कंप्लीट, क्योंकि भरणी का थीम है वो। तो इतनी सारी चीजें देखने के बाद मैंने कहा तुम पायलट जरूर बनोगे। कहते हैं मैं कब बनूंगा,
तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, दशा चल रही है मंगल की, ठीक है, मंगल स्टार्ट होता है, मंगल 12th लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, तो फौरन जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। मंगल में शनि चल रहा है 13 जनवरी 2025 तक इस सॉफ्टवेयर में दिखा रहा है, और सॉफ्टवेयर में वो 25 जनवरी 20 जनवरी ऐसे दिखाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं, मंगल की महादशा है, मंगल वक्री कब हो रहा है, मंगल अभी वक्री हो रहा है 7 दिसंबर के बाद। मैंने कहा 101% फॉरन जाओगे। ये भी अक्टूबर की बात है, अभी तक इसका लोन सैंक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। तो बार बार मैसेज किया कि सर लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, क्या मैं जाऊंगा कि नहीं, क्योंकि होप नहीं है। मैंने कहा जाओगे, तुम्हारा काम है लोन के लिए अप्लाई करना, दूसरी जगह अप्लाई करो, ठीक है। फाइनली अब इनका कहीं ना कहीं लोन सैंक्शन हो जाएगा और 101% ये फॉरन जाएगा, क्योंकि दूसरे बैंक में बात हुई तो फिर जाना पड़ेगा। और मैंने कहा था अफ्रीका जाएगा, इन्होंने कहा कि अफ्रीका के लिए लोन नहीं मिल रहा है तो मैं यूएसए जा रहा हूं और मुझे अमाउंट 45 लाख की जगह 60 लाख करना है। लेकिन शनि एरीज का है, अफ्रीका लेके जाएगा, सैटर्न अफ्रीका ही लेके जाएगा। शनि एरीज के अंदर है, डिफिकल्ट प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। साउथ अफ्रीका जब आप सुनते हैं तो गरीबी आपके दिमाग में आती है, दास प्रथा आपके दिमाग में आती है, ठीक है, वो सारी चीजें। और शनि क्योंकि सूर्य के साथ है, एरीज में है, तो यूएसए की तरफ नहीं लगता है, अफ्रीका की तरफ ही लगता है। तो अब ये अफ्रीका ही जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो लोन सैंक्शन हुआ वो दूसरे बैंक से हो गया, तो वो जा रहे हैं। लेकिन कब होगा, कब होगा, 7 दिसंबर के बाद जैसे ही महादशा लॉर्ड मंगल वक्री होता है, स्पीड अप हो जाएंगी चीजें। क्यों? क्योंकि मंगल महादशा लॉर्ड है और 12th और 7th लॉर्ड है, जो कि फॉरेन से जुड़ा हुआ है। वक्री जब हो जाता है आपका दशा लॉर्ड, तो चीजें इवेंट होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। अब इनकी जन्म कुंडली में शनि 24 डिग्री का है, गोचर करता हुआ शनि जब जनवरी फरवरी में 24 डिग्री का होगा, ठीक है, क्योंकि वो अंतरदशा लॉर्ड है, तो आप देखिए वो फॉरेन जाएगा। तो ये डिग्री किसकी, दशा लॉर्ड या अंतरदशा लॉर्ड की डिग्री या उसका वक्री होना, उसके करीब कोई स्लो मूविंग प्लैनेट जुपिटर सैटर्न राहु केतु उस डिग्रिकली उस प्लैनेट के करीब पहुंच जाए, कहीं पर भी गोचर कर रहे हो तो इवेंट हो जाएगा। ये डिग्री सिस्टम का फायदा है, उससे आप डेट्स निकालते हो, मंथ निकालते हो, +-5 डेज निकाल सकते हो। अब ये व्यक्ति इतना परेशान है, वो मुझे बोले कि अच्छा सर कोई ऐसा जादुई रेमेडी बता दो कि जिससे मेरे को लोन सैंक्शन हो जाए, वो तो जाना ही है फॉरन वैसे भी। तो आपकी अनसर्टेनिटी, आपकी बेचैनी, आपकी होपलेसनेस में कब कौन काम आता है, एक गुरु काम आता है, एक एस्ट्रोलॉजर काम आता है, एक गाइड जो अच्छे से कर सके, जिसको टाइमिंग नहीं आता होगा, जो डाउट में चला जाएगा कि नहीं, अपनी कैलकुलेशन में जिसको डाउट हो जाएगा, वो फिर 100 प्रकार के प्रपंच करवाएगा, ये रेमेडी कर लो, ये रिचुअल कर लो, ये कर लो। दशा नहीं आती ना शनि की, जितनी मर्जी रेमेडी कर लेते नहीं जाता फौरन, नहीं जाता फौरन, ठीक है ना। मंगल की दशा है, शनि अंतर है, 9th लॉर्ड 12वें में बैठा हुआ है, इसीलिए फौरन जा रहा है, इसीलिए फौरन जा रहा है। अगर ये दशा नहीं होती तो फौरन नहीं जाएगा। तो ज्योतिष में ना टाइमिंग ऑफ इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्री इंपॉर्टेंट है, ग्रहों का वक्री होना इंपॉर्टेंट है। दो टेक्निक्स मैंने इसमें बताई कि अगर आपका जैसे शनि, मान लीजिए आपकी शनि की अंतरदशा या शनि की महादशा और शनि जब वक्री हो रहा है, तो आप देखिए कि शनि के इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, कुछ लोग बहुत लेजी हो जाएंगे, कुछ लोगों के ऊपर बहुत काम आ जाएगा, कुछ लोगों की नई जॉब लग जाएगी या जॉब चेंज हो जाएगा, या जॉब में कुछ काम में कुछ पुराने लोग आ जाएंगे या पुरानी कोई चीजें निकल के आ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ जाता है उसका। वो तो आप योग देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। तो आप समझे कि महादशा या अंतरदशा लॉर्ड का डिग्री देखिए, उसके करीब शनि गुरु राहु केतु स्लो मूविंग प्लैनेट जब आ रहे हैं, स्पेशली अगर वो दशा में है, तो इवेंट देगा। वक्री कब हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। जैसे मैंने कहा बुध की दशा अंतरदशा है और अभी मरकरी वक्री हो चुका है, तो आपका मन करेगा कि मैं सीखूं ज्योतिष, मैं पढ़ूं ज्योतिष, मैं या मैं कुछ कोर्स ज्वाइन कर लूं, या मैं किताबें खरीदूं, मैं ये कोर्स ज्वाइन कर लूं, मैं कुछ नया सीख लूं, प्लांट्स लगा लूं, वेजिटेशन कर लूं, ऐसा ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड चीजें कर लूं, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। मरकरी जिस डिग्री पे है आपकी जन्म कुंडली में और उसकी दशा अंतरदशा चल रही है, तो जब जुपिटर शनि उस डिग्री के क्लोज आएगा, नोटिस करिएगा इवेंट देगा। क्या इवेंट देगा वो डिपेंड करेगा, कुछ भी हो सकता है। मरकरी बुआ मासी मामा है, फ्रेंड है, बुक्सेस है, बिजनेस है,
डॉक्यूमेंट्स है, कोई फ्रेंड है, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ दे देगा। वो तो चार्ट देख के पता चलेगा। टेक्निक ध्यान से समझिएगा। दूसरी बात, रेमेडी क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सूरज को जल्दी नहीं ला सकती रेमेडी, वो अपने समय पे उगेगा, लेकिन उस सूर्य तक मैं सरवाइव करवा सकता हूं। ठीक है, और मैं ये भी बता सकता हूं कि वो सूर्य कब उगेगा, अगर मेरा कैलकुलेशन मुझे पता है। तो उसके लिए मुझे पहले प्रैक्टिस करना पड़ता है कि अच्छा सूर्य कितने पे सनराइज हो रहा है, क्या किस डिग्री का है, कैसे जाएगा, कैसे करता है। आप समझ रहे? तो ज्योतिष में भी यही खेल है। दूसरा, जेमस्टोन का काम ना शादी करवाने का है, ना जॉब देने का है, ना फॉरेन देने का है। कोई आपसे कह रहा है तो कई बार तुक्के भिड़ जाते हैं, मैंने कहा ना, कई बार भिड़ जाते हैं, कई बार वो एनर्जी ऐसे एक्टिव रहती है, लेकिन वो भी दशा गोचर में दिखेगी। ये मैंने बहुत बार कहा है। द टाइमिंग ऑफ इवेंट इज मस्ट। ठीक है, आई होप आपने कुछ सीखा होगा। जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं दीप्ति सिंह जी के लिए आप पूछ सकते हैं एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे। जो लोग जयपुर आना चाहते हैं, चंडीगढ़ आना चाहते हैं, कांटेक्ट करिए। डिग्री सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सीखिए, शादी के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं, कैसे किन के हमारे जीवन में कैसे बदलाव होते हैं, वो सब आप सीखने आइए। आपका स्वागत है। चलिए, प्रणाम।